अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ट्रेजिक न्यूज़ के साथ मैं थोड़ी-सी अवेयरनेस देना चाह रही हूँ। मेरी बहुत प्यारी पेशेंट जो खुद तो यूके में रहती हैं, लेकिन उनकी मदर और छोटा भाई पाकिस्तान में रहते थे। उनके भाई की डेथ हुई बिकॉज़ रीसेंट फ्लड्स की वजह से, रीसेंट जो सैलाब आया पाकिस्तान में, उसकी वजह से कहीं उनके घर में कोई साँप आ गया था। उसके छोटे भाई को पता नहीं चला, भाई की उम्र कोई 16-17 साल की होगी, फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट था। वो वॉशरूम में गया, कमोड पे बैठा है, उसको साथ ही सांप ने काटा है। कुछ दिन वो तकलीफ में रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। और मुझे याद है मेरी पेशेंट से जब आज मेरी बात हुई तो उसकी पहली लाइन ये थी, हम तो उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे कभी कोई हमने कीड़ा मकोड़ा देखा ही नहीं है, कभी कोई इंसेक्ट्स आए ही नहीं है हमारे घर में। इसी चीज की अवेयरनेस आना जरूरी है। ये मुझे भी आज ही मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा है, बिकॉज जब ये मैंने बात सुनी तो मैंने फौरन अपने फ्रेंड्स वाले ग्रुप पे मैसेज किया कि हर कोई केयरफुल हो जाए। मैंने अपने फैमिली वाले ग्रुप पे मैसेज किया, सबको मैंने बताया कि थोड़ा-सा हमें केयरफुल होना है। और फिर मैंने साथ ही सोचा कि देखिए, जब सैलाब आता है ना, तो जो ये जानवर होते हैं या ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या ये जो स्नेक्स वगैरह होते हैं, ये अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ देते हैं और ये उन जगहों पे देखे जाते हैं जहाँ पे ये अमूमी तौर पे या आम तौर पे नहीं देखे जाते। बिकॉज़ नेचुरल हैबिटेट से वो पानी के साथ भी आ जाते हैं, कुछ उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से वो इधर-उधर चले जाते हैं और सांप भी उन्हीं में से एक है। अब जिन घरों में स्पेशली फ्लड का पानी आया है, उन्हें तो बहुत केयरफुल रहना है। वैसे इस घर में मेरा नहीं ख्याल फ्लड का पानी आया था, इस घर के आस-पास से कहीं फ्लड गुजरा था और वहां से कहीं से सांप आया है और आके इनके वॉशरूम में छुप गया था। जिन भी एरियाज में फ्लड है या जो एरिया फ्लड के आस-पास है, उन लोगों को थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो डार्क प्लेसेस पे, यानी ऐसी जगह जहाँ अंधेरा ज्यादा है, जहाँ पे थोड़ी सी नमी है, उन जगहों पे पाए जाते हैं। और जैसे हम अक्सर, ये होता है वॉशरूम में एक कोना ऐसा होता है जहाँ पे सारा सामान जमा किया होता है, ऐसी जगहों पे उनको शेल्टर मिल जाता है, उस शेल्टर के नीचे वो छुप जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो वॉशरूम में इस जगह पे छुपे हुए हैं। तो कोई भी घर में ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ नमी ज्यादा है, जहाँ पे डार्कनेस ज्यादा है। इनफैक्ट कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा छुप सकता है, वहां पे स्प्रे जरूर करें, वहां पे एक दफा स्टिक से चेक जरूर करें, स्टिक मार के चेक करें अगर आपके घर के आसपास या कुछ किलोमीटर के फासले पे भी अगर सैलाब आया है। बिकॉज पानी के साथ बहुत सारे सांप आए हैं। एंड अगेन, जैसे मैंने आज अपने कानों से वाकया सुना है कि उन लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके घर में सांप था और वो छोटे बच्चे की जान लेकर गया, उसके बाद उन्हें समझ आई कि घर में सांप भी था। बहुत सारे लोग इस चीज की एहतियात नहीं करते। एंड ये तो वो वाकया जो मेरे तक पहुंचा, पता नहीं कितने वाकयात मेरे तक पहुंचे भी नहीं होंगे। हमें पता है सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, लेकिन ये वाला चीज भी हो सकती है, ये मैंने भी अपने दिमाग में नहीं सोचा था। मैं ये देखती थी फेसबुक पे, मैं ये देखती थी यूट्यूब पे कि लोगों ने लगाया हुआ है दरख्त पे बहुत बड़ा सांप है, पानी में बहुत बड़ा सांप है, लेकिन वो सांप लोगों के घरों तक गया है ये मुझे नहीं पता था। घर में कोई ऐसा कोना जहाँ आपको लगे कि सांप छुप सकता है, वहां पे स्टिक मार के चेक करें। जहां आपको लगता है कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, वहां पे स्प्रे जरूर करें। अगर आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम की लाइट ऑन करके पहले एक दफा चेक जरूर कर लें, कमोड को एक दफा फ्लश करके जरूर देख लें कि अगर उसके अंदर कोई खतरनाक कीड़ा छुपा हुआ है या कोई चीज उसके अंदर गई हुई है जिसका हमें नहीं पता चलता, या इवन अगर आपकी इंडियन सीट है, इंडियन टॉयलेट है, तो उसको भी एक दफा फ्लश कर लें या उस पर पानी फेंक के देख लें कि कहीं कोई जानवर जानवर तो नहीं चाहिए, कोई सांप वगैरह या कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर तो नहीं छुपा हुआ जो बाद में तकलीफ की वजह बन सकता है। सिर्फ वॉशरूम्स में ही नहीं, घर का कोई भी ऐसा कोना जहाँ पे आप ज्यादा नहीं जाते, जो जैसे हम लोग, मैं अपने घर में बताऊं तो किचन में सुबह चाय या कॉफी बनती है, नाश्ता बनता है, उसके बाद से किचन बंद होता है, फिर शाम 4-5 बजे उसमें थोड़ा सा लंच बनाया जाता है, फिर किचन बंद होता है, फिर रात का खाना बनता है। हमारे घर में कोई बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं होती, तो मेरा किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत कम जाते हैं। तो कोई ऐसी जगह जहाँ आप कम जाते हैं, जैसे हमारे स्टोर रूम्स होते हैं, जैसे हमारे घरों के ऊपर एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग कम जाते हैं, ऐसे जगहों पे जरूर एक दफा चेक कर लें कोई सांप या कोई कीड़ा मकोड़ा आपके घर में फ्लड के बाद आकर छुप तो नहीं गया। और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, फौरन खुद से उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, सारी फैमिली खड़े होकर यूं करके उसको देखी जाते हैं। हॉस्पिटल जाना है, फौरन हॉस्पिटल जाना है, इसमें आपने एहतियात करनी है, फौरन भाग के हॉस्पिटल जाना है, इसको खुद से ट्रीट करने की, हकीमों के पास जाने की, गाँव के लोगों को जमा करके कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, फौरन हॉस्पिटल जाएं ताकि जान को बचाया जा सके। थोड़ा केयरफुल रहें, अपने बच्चों को
को पानी में खेलने मत दें, ये फ्लड के पानी में खेलने मत दें। एंड ये जो लाहौरिये बहुत ज्यादा क्या कहें पार्टी कर रहे हैं पानी के अंदर, इसमें थोड़ा सा हमें केयरफुल इसलिए भी होना है। अगेन मैंने तो आज वाकया देखा है, तो हमें बहुत केयरफुल होना है। अगर आप फ्लड के पानी में मजबूरी से जा रहे हैं, एक तो ये कि जूते ऐसे पहने, जूते पहने सबसे पहली बात तो ये, फिर कपड़े भी ऐसे पहने जिसमें आपको पता चले अगर कोई इंसेक्ट आपको टच करता है तो आपको पता होना चाहिए। कपड़े एंड जूतों की एहतियात होनी चाहिए आपकी। बिला वजह फ्लड के पानी में जाए ना, हाथ में स्टिक पकड़ के जाएं। अगर आपको किसी भी ऐसी जगह पे जहां से फ्लड का पानी गुजरा है वहां पे जैसे खेतों में जाना पड़ रहा है तो हाथ में स्टिक होनी चाहिए, ताकि अगर कोई सांप या कोई खतरनाक कीड़ा मकोड़ा है भी तो वो आप स्टिक से उसको देख सकें कि यहाँ पे कोई चीज है तो नहीं। एंड इसके साथ साथ एहतियात करें। सबसे पहली एहतियात तो ये होनी चाहिए, बिला वजह बिला जरूरत ऐसी जगहों पे ना जाएं। चले गए हैं तो स्टिक के साथ जाएं, सही जूते सही कपड़े पहन के जाएं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो भाग के हॉस्पिटल जाएं। मैं कहती हूँ एक से बढ़ के एक हादसा इस मुल्क के अंदर हो रहा है, कोई चीज ढंग से नहीं हो रही। खैर मुल्क का तो कसूर नहीं है, इस वक्त दुनिया में ही सारा कुछ बहुत खराब चल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं फ्लड आए हुए, इंडिया में भी फ्लड आया हुआ है, बाकी ममालिक में भी फ्लड आ जाता है। तो हम यही कर सकते हैं कि हम दुआ करें हर इंसान की, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानियों की, हर इंसान की अल्लाह मदद फरमाए और गैब भी मदद फरमाए इस वक्त तो जो हालात चल रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड सबको दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।